हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे बिहार के संदर्भ में। हमने बिहार के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठी की है, सोचा क्यों ना वो जानकारी आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाए ताकि आप लोग को भी बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए बात करते हैं बिहार के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा बिहार है वो भारत का किस क्षेत्र में स्थित है। जो हमारा बिहार है वो भारत का एक पूर्वी राज्य है, यानी वो अगर आप भारत का मैप यहाँ पे ऐसे बनाइएगा तो हमारा जो बिहार है वो पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे हमारा बिहार स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा भारत है वो प्राचीन शताब्दियों से ही शिक्षा और संस्कृति और राजनीति का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे बहुत ऐसे राजवंश हैं जिनका ये राजस्थली रहा है। मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश, ऐसे शासक हैं, वंश हैं जिनका ये राजस्थली रहा है। इन्हीं के संदर्भ में ऐसे बहुत सारे महान शासक भी हैं जिनका ये कर्म भूमि रहा है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्त आप ले सकते हैं। इन लोगों का क्या था, ये कर्म भूमि था। इसके साथ साथ जो हमारा बिहार है यहाँ से बहुत सारे लोग, बहुत सारी विभूतियाँ निकल के सामने आए। मान लीजिए आप गौतम बुद्ध, महात्मा महावीर, चाणक्य, आर्यभट्ट जैसे महान ऐसे विभूति हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता में इनका बहुत बड़ा एक योगदान इन्होंने दिए। ठीक है, तो ऐसे लोग ये बिहार से हैं और जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता में इनका बहुत अहम पहचान थी, यानी बिहार के संदर्भ में। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा बिहार है इसका बिहार नाम कैसे पड़ा। ठीक है, जो हमारा ये बिहार है, ठीक है, ये जो बिहार है, बिहार का जो बिहार नाम कैसे पड़ा इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। जो बिहार है यहाँ इसका ये बिहार शब्द से बना है, ये विहार शब्द से बना है। विहार का आपका शाब्दिक अर्थ होता है निवास। ठीक है, विहार का शाब्दिक अर्थ होता है निवास। यहाँ पे जो हमारे गौतम बुद्ध थे उनका ये ज्ञान स्थली रहा है। बौद्ध धर्म का यहाँ पे जन्मभूमि यानी जन्म स्थली रहा है। इसी के संदर्भ में यहाँ पे देश विदेश बहुत सारे जगहों से बौद्ध भिक्षुक आए और यहाँ पे क्या किया, उन्होंने निवास किया यानी विहार किया, और यही विहार कहते कहते इसका नाम बिहार पड़ गया। ठीक है, तो इसी कारण हमारे जो बिहार राज्य है उसका नाम बिहार पड़ा। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा बिहार राज्य का गठन यानी वास्तविक बिहार का गठन कब हुआ। चलिए बात करते हैं। तो आपका सबसे पहले कि शाही दरबार एक लगाया गया था दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में आपका एक शाही दरबार लगा था। ठीक है, यह कहाँ लगा था? तो दिल्ली में लगा था। ये कब लगा था? तो ये आपका 1911 ईस्वी में लगा था। तो शाही दरबार दिल्ली में 1911 ईस्वी में लगा था। वहीं पर ब्रिटेन की महारानी के द्वारा आपका 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार को अलग प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा किया गया। ठीक है, वहाँ पे गठन करने की घोषणा कब किया गया था? ब्रिटेन की महारानी के द्वारा। तो ये आपका 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को गठन करने का घोषणा किया गया। ठीक 4 महीने के बाद आपका 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को क्या हुआ, बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से इसको क्या कर दिया, अलग करके अलग प्रांत के रूप में स्थापना कर दिया गया। ठीक है, इसका आपका स्थापना कब किया गया था? उड़ीसा सहित आपका जैसे इसका 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को क्या किया गया, इसका स्थापना कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए घोषणा तो 12 दिसंबर को हुआ था, स्थापना 1 अप्रैल को हुआ। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हम भी ये जान करके आश्चर्य, मान लीजिए आप हम 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। यहाँ पे देखिए तो स्थापना तो 1 अप्रैल को हुआ है और घोषणा 12 दिसंबर को हुआ है। हम 22 मार्च को क्यों आखिर मनाते हैं बिहार का स्थापना दिवस, उसके बारे में ये बिहार का स्थापना दिवस नहीं, बिहार दिवस कब मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 22 दिसंबर और 1 अप्रैल दिया हुआ है, तो हम बिहार दिवस कब मनाते हैं और कब से इसको मनाने के लिए लागू किया गया। तो ये आपका 22 मार्च 2010 से आपको बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च 2010 को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आखिर ये 22 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पे एक और तथ्य है, जो हमारा 12 मार्च 1911 को घोषणा किया गया था, ठीक 3 महीने के बाद यानी 22 मार्च 1912 ईस्वी को क्या किया गया था, सरकारी तौर पर एक अधिसूचना जारी किया गया था। ठीक है, उसी के कारण हमारा 22 मार्च 2010 ईस्वी से बिहार दिवस मनाने के लिए श्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा यह घोषणा किया गया कि प्रत्येक साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिहार दिवस के रूप में।
उसके बाद क्या हुआ कि आपको फिर 1 अप्रैल 1936 को फिर जो हमारा उड़ीसा था उसको अलग कर दिया गया बिहार से। ठीक है, कब किया गया? तो आपका अब उड़ीसा कब अलग किया गया बिहार से? आपका 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया। फिर एक बार इसको अलग किया गया, क्या? झारखंड से। जो बिहार का हमारा जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग उसमें आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का दक्षिणी भाग, जिसको झारखंड बोला जाता है, 46% भूभाग के साथ अलग कर दिया गया। उसके बाद से बिहार का वर्तमान स्वरूप है। तो कब यह तो जो झारखंड थे उसको बिहार से कब अलग कर दिया गया? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा था उसको 46% भूभाग के साथ झारखंड को क्या कर दिया? अलग कर दिया गया। और 15 नवंबर के बाद से ही बिहार का जो अभी वास्तविक स्वरूप है वो अभी तक बरकरार रखा गया है। ठीक है, ये आपका बिहार के संदर्भ में था। उसके बाद हम बात करेंगे कि बिहार का राष्ट्रीय पशु, बिहार का राष्ट्रीय पंछी, बिहार का राष्ट्रीय जानवर क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, आप अपने कॉपी पे इसको लिख लीजिएगा आराम से। ठीक है, आपका हो जाएगा, मान देखिए यहाँ पे हो जाएगा बिहार का राजकीय पशु। ठीक है, करेंगे राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु, राजकीय पंछी के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए राजकीय आपका चिन्ह अभी क्या है। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, आपका राजकीय चिन्ह क्या है। तो हमारा राजकीय बिहार का राजकीय चिन्ह अभी बोधि वृक्ष। ठीक है, क्या है? बोधि वृक्ष। ये बोधि वृक्ष क्या है? जो बिहार पुलिस का जो यूनिफॉर्म होता है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे वहाँ पे क्या इसी का लोगो बना हुआ रहता है। या आप अगर बिहार के निवासी हैं तो आप रेसिडेंशियल यानी अगर आप निवास प्रमाण पत्र बनवाए होंगे तो उस पर इसका बोधि वृक्ष का लोगो का वहाँ पे फिगर रहता है, चित्र रहता है। उसके बाद आपका राजकीय पशु, राजकीय पशु आपका क्या है? तो राजकीय पशु आपका बैल है। बैल तो हर कोई देखा होगा, हर गाँव में आपका बैल देखने को मिलेगा। उसका राष्ट्रीय पंछी क्या है? राजकीय पंछी आपका है गौरैया। ठीक है, गौरैया तो अक्सर गांव में जाइएगा तो हर घर में एक गौरैया चिड़िया मिलती है, एकदम छोटी छोटी होती है। उसके बाद पशु पंछी, राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु, राजकीय पंछी, राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष आपका है पीपल का वृक्ष। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है? आपका पीपल का वृक्ष। और एक होता है राष्ट्रीय मछली कौन सी, ये पूछा जाता है बिहार के एग्जामों में। राजकीय मछली आपकी कौन सी? तो ये होती है मांगुर। हर बाजार में आपको देखने को मिलेगी ये मांगुर मछली। तो यही एक जानकारी थी बिहार के संदर्भ में छोटी सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये बिहार के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार के संदर्भ में भौगोलिक स्थिति वगैरह हम